अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आज हमारा जो टॉपिक है नेक्स्ट वो रिएक्टिविटी ऑफ हैलोजेंस के जो हैलोजन ग्रुप है सेवन्थ ए ग्रुप पीरियोडिक टेबल का उसको कहते हैं हैलोजन ग्रुप। उसमें जो 4 एटम्स हैं यानी कि एक फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, इनका रिएक्टिविटी ऑर्डर क्या है। टॉपिक है रिएक्टिविटी ऑर्डर ऑफ हैलोजेंस। तो हैलोजन को हैलोजन क्यों कहते हैं, हैलोजन का मतलब क्या है। पहले हैलोजन कहते हैं जी सॉल्ट फार्मर, सॉल्ट फार्मर। तो ये हैलोजन का मतलब है। तो जितने भी सॉल्ट्स होते हैं उनमें ये हैलोजन का एटम लाजमी होता है मोस्टली, इसलिए इनको ये क्योंकि सॉल्ट बनाते हैं इसलिए हैलोजन का मतलब है सॉल्ट फार्मर हैलोजन। तो जो रिएक्टिविटी ऑर्डर है सबसे ज़्यादा फ्लोरीन जो है वो मोर रिएक्टिव है, उसके बाद क्लोरीन मोर रिएक्टिव है, देन ब्रोमीन, और सबसे जो लेस रिएक्टिव होती है वो है आयोडीन। तो इसको हम ऐसे भी याद कर सकते हैं, इसको रिएक्टिविटी ऑर्डर को याद करने का बहुत ही आसान तरीका है कि फरीदा कल बाज़ार आई, फरीदा कल बाज़ार आई, ये इसका रिएक्टिविटी आई है। फरीदा मीन फ्लोरीन, कल मीन Cl क्लोरीन, बाज़ार मीन Br ब्रोमीन और आई मीन आयोडीन। तो सबसे ज़्यादा रिएक्टिव कौन सी चीज़ है इसमें, फ्लोरीन, और सबसे लेस रिएक्टिव कौन सी है जी, वो है आयोडीन। तो फ्लोरीन के जो रिएक्शन होते हैं वो क्या होते हैं जी, एक्सप्लोजिव होते हैं। रिएक्शंस ऑफ फ्लोरीन इज़ वेरी हाई, तो ये इनको कंट्रोल करना मुश्किल होता है, जबकि रिएक्शंस ऑफ आयोडीन इज़ वेरी स्लो, एक बहुत फास्ट एक बहुत स्लो, ये दोनों ही फिर रिएक्शन इनके रेयर होते हैं, कम पाए जाते हैं, एक फास्ट होने की वजह से एक दूसरा स्लो होने की वजह से। तो ज़्यादातर फिर रिएक्शन किसके हुए, क्लोरीन के कंपाउंड मिलते हैं या फिर ब्रोमीन के कंपाउंड हमें मिलते हैं। तो ये इसका रिएक्टिविटी ऑर्डर है। ये एमसीक्यूज में अमूमन क्वेश्चन आता है कि इसका रिएक्टिविटी ऑर्डर, एग्जैक्ट रिएक्टिविटी ऑर्डर क्या है। तो उनमें से एक इस तरह की कम्बिनेशन होगी, तो उसको आपने देखना है कि ये एग्जैक्ट रिएक्टिविटी ऑर्डर है हैलोजन ग्रुप का। ठीक है, इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम जो है वो जो नेक्स्ट आगे आ रहा है वो कम्बस्चन रिएक्शन। तो कम्बस्चन भी फिर दो तरह की होती हैं, एक होती है कंप्लीट कम्बस्चन, एक होती है इनकम्प्लीट कम्बस्चन। तो कंप्लीट कम्बस्चन क्या होती है और इनकम्प्लीट कम्बस्चन क्या होती है, यानी कि जिसमें आप लिमिटेड ऑक्सीजन की मौजूदगी में कोई चीज़ बर्न कर रहे होते हैं, ऑक्सीजन थोड़ी दे रहे होते हैं, कंट्रोल दे रहे होते हैं, उसको कहते हैं इनकम्प्लीट कम्बस्चन। उसमें धुआं ज़्यादा बन रहा होता है, उसमें जो है वो स्मोक ज़्यादा बनता है, जबकि जो कंप्लीट कम्बस्चन होती है उसमें जो स्मोक होती है वो कम बनती है। उसकी एक तो फिज़िकल निशानी इसकी ये हम देख के कह सकते हैं। अब नेक्स्ट रिएक्शन जो है वो क्या है जी, कम्बस्चन रिएक्शन। कम्बस्चन रिएक्शंस किसके, ऑफ अल्केन, यानी अल्केन के जलने के अमल को कहते हैं कम्बस्चन। द बर्निंग ऑफ alkanes in the presence of oxygen is called combustion, इनके जलने का अमल। तो अब कंबस्चन मैंने आपको बताया कि दो तरह की होती है, एक हमने क्या करना है जी, एक होती है इनकम्प्लीट कंबस्चन और दूसरी होती है कंप्लीट कंबस्चन। ये दोनों आपने करनी है, ये रिएक्शन आते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको करवाता हूँ कि जब आप इसको क्या करते हैं जी, जो अल्केन है वो इन द प्रेजेंस ऑफ
कंप्लीट कंबस्चन यानी कि ज़्यादा आप ऑक्सीजन देंगे, तो एक में आप कम ऑक्सीजन दे रहे हैं, दोनों के फ्लेम में भी फ़र्क होगा। जिसमें ज़्यादा ऑक्सीजन दे रहे हैं उसकी फ्लेम का कलर और होगा, जिसमें आपने कम ऑक्सीजन दी है उसमें फ्लेम का कलर और होगा। ठीक है, एक तो फ्लेम के कलर से भी हम पहचान कर सकते हैं कंप्लीट हो रही है या इनकम्प्लीट। दूसरा हम जो है वो जो उसमें जो धुआं वगैरह स्मोक बन रहा होता है उससे भी हम अंदाज़ा लगाते हैं। ज़्यादा जिसमें बन रहा होगा वो इनकम्प्लीट होती है, जिसमें कम बन रहा होगा वो कंप्लीट होती है। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं जी, कंप्लीट कंबस्चन। तो यहाँ पे कंप्लीट में क्या होता है, कंप्लीट कंबस्चन, कंप्लीट कंबस्चन के अंदर मीथेन गैस है जो, और साथ में ऑक्सीजन गैस। तो ऑक्सीजन की मौजूदगी में चीज़ें चलती हैं, ऑक्सीजन ख़त्म हो जाए तो ये बर्निंग का प्रोसेस भी रुक जाता है। ठीक है, तो क्या बनता है जी, इसके इसमें कार्बन डाइऑक्साइड बनती है, ये भी गैस है, साथ में वाटर बनता है, वाटर वेपर बनते हैं, वाटर वेपर यानी कि गैसियस स्टेट में वाटर वेपर, और साथ में हीट प्रोड्यूस होती है। ये होगी एक कंप्लीट कंबस्चन। जब इनकम्प्लीट कंबस्चन होती है तो उस वक्त प्रोडक्ट जो है वो और होता है। कंप्लीट कंबस्चन के बाद है इनकम्प्लीट कंबस्चन। तो यही मीथेन गैस अगर इनकम्प्लीट कंबस्चन हो रही हो तो उसमें क्या होता है जी, प्रोडक्ट और होता है, इसमें साथ कार्बन मोनोऑक्साइड भी बन रही होती है। क्या चीज़ है, कार्बन मोनोऑक्साइड गैस, और साथ में कार्बन सॉलिड यानी कि ब्लैक जो धुआं होता है, अगर आप हाथ रखें ऊपर तो इनकम्प्लीट बर्निंग तो क्या होता है जी, आपके हाथ जो है वो चीज़ जो है वो ब्लैक हो जाती है। तो ब्लैक क्या शो करती है, ये कार्बन है। ठीक है, और साथ में क्या बनता है जी, वाटर भी बनता है, वाटर के वेपर बनते हैं। तो ये इनकम्प्लीट कंबस्चन का प्रोडक्ट है, और कंप्लीट कंबस्चन का प्रोडक्ट क्या है जी, ये है कार्बन डाइऑक्साइड और सिर्फ वाटर बनता है। तो दोनों केसेस में प्रोडक्ट क्या है जी, डिफरेंट हैं। ठीक है, दोनों केसेस में प्रोडक्ट क्या है, डिफरेंट। तो ये इसका क्वेश्चन इस तरह का आता है कि ये रिएक्शन होगा, ऊपर लिखा होगा ये जो एरो का निशान है कंप्लीट कंबस्चन, या फिर इस तरह का लिखा होगा तो ऊपर लिखा होगा इनकम्प्लीट कंबस्चन। ठीक है, तो आपने क्या करना है, तो कंप्लीट के लिए ये प्रोडक्ट लिखना है और इनकम्प्लीट के लिए ये लिखना है कि इसमें 3 चीज़ें बनती हैं इनकम्प्लीट में, और कंप्लीट में 2 चीज़ें बनती हैं। बस ये आपने याद रखना है ताकि जब आप रिएक्शन करते हैं तो आपको ये चीज़ भूले ना। उसके बाद है यूजेज ऑफ मीथेन, यूजेज ऑफ मीथेन। अब अल्केन के हम यूज़ पढ़ने जा रहे हैं कि यूजेज ऑफ मीथेन्स। तो मीथेन जो है वो घरों में जो आप गैस यूज़ करते हैं कुकिंग पर्पज़ के लिए, हीटिंग पर्पज़ के लिए, डोमेस्टिक पर्पज़ के लिए, उसमें 85% जो गैस होती है वो मीथेन गैस होती है, और 15% जो होती है वो अदर गैसेज यानी कि प्रोपेन हो गई, इथेन हो गई, इस तरह की गैसेज होती हैं। तो एज आ डोमेस्टिक फ्यूल, सुई गैस जो घरों में आप जलाते हैं, ये सुई गैस के तौर पे, सुई गैस फॉर डोमेस्टिक पर्पज़, डोमेस्टिक पर्पज़ घरों में जो आप इसको हीटिंग के लिए, कुकिंग के लिए यूज़ करते हैं। मीथेन गैस का दूसरा यूज़ यह है कि ये ऑटोमोबाइल में एज आ सीएनजी के तौर पे यूज़ होती है। ठीक है, ऑटो मोबाइल के अंदर, गाड़ियों के अंदर एज अ फ्यूल के तौर पे, एज अ फ्यूल, जिसको हम कहते हैं सीएनजी, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। तो इसका जो तीसरा यूज़ है, यूजेस तो उसके और भी बहुत सारे हैं लेकिन हम यहाँ पे सिर्फ 3 यूजेस पढ़ेंगे क्योंकि ये 3 मार्क्स का क्वेश्चन आता है। तो मैन्युफैक्चरिंग ऑफ यूरिया, फर्टिलाइज़र बनाने में भी काम आता है, यूरिया बनाने के अंदर। तो मैन्युफैक्चरिंग ऑफ यूरिया, तो यूरिया क्या चीज़ है, फर्टिलाइज़र है एक, यूरिया फर्टिलाइज़र।
तो ये 3 यूज़ हैं। सुई गैस घरों में जलाने के लिए, डोमेस्टिक पर्पज़ के लिए, गाड़ियों में एज अ फ्यूल के तौर पे CNG जो यूज़ होती है, इसके अलावा मैन्युफैक्चरिंग ऑफ यूरिया। तो आप नेक्स्ट जो वीडियो आप देखने के लिए आप इस तरह करें कि मेरा जो चैनल है वो आप उसको सब्सक्राइब भी करते रहें और बेल आइकन को भी प्रेस करते रहें, ताकि आपको जो नेक्स्ट वीडियो जो भी होगी आपको बर वक्त मिलती रहे और आपको उसका फ़ायदा भी हो। तो काइंडली ये बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा और सब्सक्राइब करने को भी, और कोशिश करें कि अपने दोस्तों को भी ये शेयर करें ताकि